कि किसान के खेत को पानी और फसल के दाम के नारे के साथ आज टोंक जिले के सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश का किसान कांग्रेस के शासन से मुक्त होकर भाजपा को शासन सौंपा कि भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े विकास के वादे कर रही थी, जिसको लेकर प्रदेश का किसान भाजपा का दामन थामा और सत्ता सौंपा। लेकिन भाजपा सत्ता हासिल करते ही आज किसान की तरफ अनदेखी की जा रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, जबकि ये भाजपा सरकार बोल रही है कि सत्ता मिली है तो किसान की बदौलत से सत्ता हासिल की है, लेकिन सत्ता के नशे में आज किसान की तरफ अनदेखी की जा रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान इस दर्द को आने वाले विधानसभा के चुनाव में याद रखेगा। हमारी मांग है कि जो भी किसानों की मांग है, इन मांगों को पूरी करे, अन्यथा किसान इस दर्द को नहीं भूलेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ईद का जवाब पत्थर से देगा। हमारी पिछले 3 वर्षों से लगातार किसानों की स्थानीय मांगे हैं, उनको लेकर हमने आज अनिश्चितकाल पड़ाव पर बैठे हैं। इसके लिए पिछले एक वर्ष से कलेक्टर के साथ हमारी वार्ताएं हो रही है। कलेक्टर की टेबल पे हमारी बातों में सकारात्मकता आ जाती है, मगर टेबल के बाहर ऑफिस से आते ही उनके अधिकारी उनकी बातों पर भी अमल नहीं करते हैं। इस कारण हमें धरने बैठना पड़ा। जैसे कि इसरदा बांध का मुआवजा वर्तमान डीएलसी के आधार पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की उन्होंने पालना नहीं की है, और सिंचित जमीन का भी असिंचित मानकर मुआवजा दिया। वो कितना, 1 बीघे का 1,11,000 रुपए। ये तो उनके मुंह में जीरा है। इससे किसान पीड़ित है। इसरदा बांध बन रहा है, लोगों को पेयजल की आपूर्ति करेंगे, टोंक जिले के पानी नहीं मिलेगा। 10 टीएमसी का बांध बन रहा है और 3 टीएमसी की इसकी परियोजना बन चुकी है। 7 टीएमसी जो बचा है उसके लिए हमने 4 टीएमसी मांगा है। पीपलू और निवाई तहसील को जो पानी से वंचित है, हमारे 39 गांव प्रभावित होंगे। 90% काम जिस बांध का हो गया है, उससे टोंक जिले को फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरे जिलों की चिंता है। सिंचाई मंत्री, जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं और पीएचडी मंत्री हैं, दोनों को टोंक की चिंता नहीं, जयपुर वासियों की चिंता है। यहाँ नल तो लग गए मगर नलों में हवा आ रही है। यही बात नहीं है। जो मंडियों के अंदर लीपापोती हो रही है और किसानों से 200 ग्राम से लेकर 1 क्विंटल पर 500 ग्राम तक अधिक वजन वसूला जा रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाकर जो मंडी सेक्रेटरी कलेक्टर को रिपोर्ट दे देता है, कलेक्टर उसी पर संतुष्ट हो जाती है। ये तो जिसकी शिकायत है वो ही न्याय करने लग जाए तो शिकायत ही क्यों करते किसान। बीसलपुर बांध में 9 टीएमसी पानी का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था, क्योंकि बीसलपुर बांध की वाटर लेवल क्षमता 38.77 टीएमसी है। इसमें किसान का हक का पानी अगर 75% विषय पृथ्वी निकालते हैं तो 9 टीएमसी पानी किसान का हक का बनता है। इस पर जब नहर छोड़ी थी तब सहमति बनी थी, उस सहमति के बाद ही प्रस्ताव नहीं किया, वैसे ही गलवा बांध में गया है। अब नहरों की सफाई भी नहीं है और फिर 15 दिन में नहरों की सफाई कैसे कर देंगे। जब बारिश आएगी टेंडर करेंगे, 2 दिन टेंडर वाले भी टाइम लेंगे और 8 दिन में नहरों की सफाई हो जाएगी। इधर तो किसान को आज कहाँ धरने पे बैठे और कब तक? आज हम कृषि उपज मंडी समिति टोंक में अनिश्चित काल के लिए धरने में बैठे हैं। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना चलेगा। ये धरना पीड़ा में से उपजा है। अगर हमें पीड़ा नहीं देते कलेक्टर मैडम तो हमें धरने की जरूरत नहीं थी। जिन बातों पर सहमति हो जाए उन बातों को भी पूरा नहीं करे। बीसलपुर वासी 1998 में जो विस्थापित हुए, अब तक उनको रहने के लिए और विद्युत कनेक्शन तक नहीं मिले। इससे बुरी बात क्या होगी।